डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान भारतीय दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन, शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए विचार भारतीय समाज के विकास में प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी शिक्षकीय योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यहाँ हम डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन, कार्यों और उनके विचारों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्नी नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था। उनके परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से सामान्य थी, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्नी और तिरुपति के स्कूलों में हुई। वे एक मेधावी छात्र थे और उनके अध्ययन की तीव्रता ने उनके शिक्षकों को प्रभावित किया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वेल्लोर के बॉयज स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। शैक्षिकी जीवन। राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा के प्रति गहरी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक था। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दोनों दार्शनिक परंपराओं का गहन अध्ययन किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी है, जो 1923 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन शास्त्र की गहरी समझ को प्रदर्शित किया और भारतीय दर्शन को विश्व मंच पर एक प्रमुख स्थान दिलाया। दार्शनिक विचार। डॉक्टर राधाकृष्णन एक विशिष्ट दार्शनिक थे, जिन्होंने पश्चिमी और भारतीय दार्शनिक परंपराओं के बीच सेतु का कार्य किया। उनका मानना था कि धर्म और दर्शन के बीच कोई अंतर नहीं है, और उन्होंने धार्मिक विश्वासों को तर्क और दार्शनिक दृष्टिकोण से परखने पर जोर दिया। वे अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित था। अद्वैत वेदांत में आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल दिया जाता है, और राधाकृष्णन ने इसे अपने दार्शनिक विचारों का आधार बनाया। उन्होंने ये भी माना कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और इसे समाज की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। उनका यह विचार भारतीय संस्कृति और धार्मिक धारणाओं को एक नई दिशा प्रदान करता है। शिक्षकीय जीवन। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षकीय जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे एक उत्कृष्ट शिक्षक थे और उनके छात्रों ने हमेशा उनके प्रति अत्यधिक सम्मान और स्नेह का प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षकीय यात्रा की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। बाद में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया। उनकी शिक्षण शैली में गहरी ज्ञानवर्धक बातें, तार्किकता और मानवीय मूल्यों का समावेश होता था, जिसने छात्रों पर गहरा प्रभाव डाला। 1926 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस पद को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने इस विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन को पढ़ाया और वैश्विक मंच पर भारतीय विचारधारा को प्रस्तुत किया। राजनीतिक जीवन। शिक्षा और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने राजनीति में भी प्रवेश किया। वे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संयमित और शिष्ट आचरण तथा तार्किक तर्क उनके राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं थीं। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल अत्यंत सम्मानित और प्रशंसनीय रहा। उन्होंने अपने राष्ट्राध्यक्ष पद का उपयोग भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया। वे राजनीति को नैतिकता और सेवा के साथ जोड़कर देखते थे, और इस विचारधारा का उन्होंने हमेशा पालन किया। शिक्षक दिवस की स्थापना। जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, उनके कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने की बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उनका मानना था कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और उन्हें उचित सम्मान और स्वीकृति मिलनी चाहिए। तब से 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और उपाधियां प्राप्त हुईं। वे भारतीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के एक प्रतीक थे और उनका योगदान अमूल्य है। धार्मिक और नैतिक विचार। डॉक्टर राधाकृष्णन धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय एकता के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है और यह जरूरी नहीं कि धर्म के बाहरी रूपों में ही सच्चाई हो। उन्होंने तर्क और विज्ञान के साथ धार्मिक विश्वासों को संतुलित करने की कोशिश की। उनके अनुसार धर्म और नैतिकता का आपस में गहरा संबंध है और धर्म का पालन तभी सार्थक है जब वह समाज के कल्याण और नैतिकता की उन्नति के लिए हो। उनके विचारों में ये भी प्रमुख था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक बनाना भी है। उन्होंने हमेशा नैतिक शिक्षा पर जोर दिया और इसे समाज की उन्नति के लिए अत्यावश्यक माना। साहित्यिक योगदान। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखों का लेखन किया। उनकी पुस्तकों में मुख्य रूप से भारतीय दर्शन, धर्म और शिक्षा पर गहन विचार होते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। 1. इंडियन फिलॉसफी। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराओं और विचारधाराओं का व्यापक विवेचन किया गया है। 2. तारांकन, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तारांकन इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और उनके जीवन दृष्टिकोण पर चर्चा की है। 3. तारांकन, रिलीजन एंड सोसाइटी। तारांकन इसमें धर्म और समाज के बीच के संबंधों को विश्लेषित किया गया है। 4. तारांकन, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। तारांकन इस पुस्तक में उन्होंने जीवन के आदर्शवादी दृष्टिकोण पर विचार किया है। उनके लेखन ने भारतीय और पश्चिमी पाठकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य किया और भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। निधन और विरासत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। उनका जीवन और कार्य आज भी शिक्षकों, दार्शनिकों और समाजसेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा स्थापित आदर्श और मूल्यों का अनुसरण आज भी किया जाता है और भारतीय समाज उन्हें एक महान शिक्षक और विचारक के रूप में सदैव याद करता रहेगा। निष्कर्ष। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक असाधारण व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय दर्शन, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, नैतिकता और सेवा के माध्यम से समाज का विकास कैसे संभव है। उनके विचार, शिक्षाएं और दार्शनिक दृष्टिकोण न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक धरोहर हैं।